Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about combustion and flame. The burning of a substance in the oxygen of air in which heat and light are produced is called combustion. कोई भी substance अगर एयर की ऑक्सीजन को कंज्यूम करके बर्न करता है जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उसको हम कंबशन कहते हैं. तो अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कंबशन का मतलब बर्निंग होता है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल प्रोसेस ऑफ कंबशन या बर्निंग कैसे होता है और किस तरह के फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में. तो सबसे पहले आ जाता है आपका कंबशन. कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं. जो लाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन प्रोड्यूस होती है वो फ्लेम की फॉर्म में भी हो सकती है या एज ए ग्लो की फॉर्म में भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल वुड की अगर बात करें तो वुड जब बर्न करती है तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है और चारकोल जब बर्न करता है तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लो. जब हम देखेंगे चारकोल बर्न करता है तो ग्लो प्रोड्यूस होती है. द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. कोई भी सब्सटेंस जो अंडरगो करता है कंबशन, जो कंबशन के प्रोसेस से होकर गुजरता है उसको हम कंबस्टिबल कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए फ्यूल. उसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका कंबशन ऑफ मैग्नीशियम. अगर कोई मैग्नीशियम का रिबन है और उसको आपने हीट किया तो वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा और या उसको हम ये कह सकते हैं द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अंडरगोइंग कंबशन. तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है तो वो एयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और हीट एंड लाइट को लिबरेट करता है. तो इस प्रोसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज फ्रॉम द एयर, these both undergo combustion and gives out magnesium oxide, heat and light. So the burning of magnesium in air to produce heat and light is a combustion process. और इस रिएक्शन में मैग्नीशियम एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है. नेक्स्ट आ जाता है आपका कंबशन ऑफ चारकोल. चारकोल मेनली कार्बन होता है. अगर आप एक पीस चारकोल का लेते हैं विद अ पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ते हैं और उसको बर्नर के फ्लेम में हीट करते हैं तो ये बर्न करना स्टार्ट कर देता है या हम कह सकते हैं वो कंबशन के प्रोसेस से होकर गुजरता है. जब चारकोल बर्न करता है तो जो कार्बन होता है चारकोल का वो ऑक्सीजन एयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है. इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन लाइट कम प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से चारकोल ग्लो करता है. जो थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से चारकोल ग्लो करता है. तो जो कंबशन ऑफ चारकोल की जो रिएक्शन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कार्बन दैट इज चारकोल फ्रॉम प्लस ऑक्सीजन दैट इज फ्रॉम द एयर बोथ अंडरगो कंबशन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. अब अगर हम कोल की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बन होता है. कोल ऑल्सो बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. तो अगर हम चारकोल और कोल की बात करें तो दोनों ही कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं. इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन या बर्निंग टू टेक प्लेस. एक्चुअली ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन. ज़्यादातर केसेस जो कंबशन के होते हैं उसमें ऑक्सीजन एयर से आती है तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं एयर इज ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ combustion. This is because air contains oxygen. तो अगर हम लिखते हैं कि ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन या एयर इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन तो ये वन एंड द सेम थिंग रहते हैं. अब फूड की अगर हम बात करें तो फूड इज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है. जब रेस्पिरेशन होती है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होती है तो हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है लाइक ग्लूकोज, इट इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी. अब ये जो हीट एनर्जी होती है ये हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है. सो रेस्पिरेशन इज ए काइंड ऑफ स्लो कंबशन ऑफ फूड. रेस्पिरेशन एक स्लो कंबशन ऑफ फूड है जो हमारी बॉडी में होता है ताकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो सके.
अब हम देखते हैं जो ब्राउन रस्ट होती है प्रेजेंट आयरन नेल्स में या आयरन ऑब्जेक्ट्स में, जंग लग जाता है। तो ये जंग बनता कैसे है? जंग बनता ऐसे है, जो आयरन है वो स्लोली जो ऑक्सीजन होती है हमारी एयर की, एयर में जो प्रेजेंट होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और आयरन ऑक्साइड बना लेता है। सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन। ये जो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन। इस रस्टिंग वाले प्रोसेस में हीट तो बहुत कम प्रोड्यूस होती है, लेकिन लाइट तो प्रोड्यूस होती ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सन। सन प्रोड्यूसेस बोथ हीट एंड लाइट, लेकिन जो हीट एंड लाइट सन में प्रोड्यूस होती है वो ऑर्डिनरी कंबशन नहीं है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एयर में जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में होता है। सन में जो हीट एंड लाइट का जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। अब हम जानेंगे कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। हम एक पीस ऑफ पेपर लेंगे और एक जलती हुई माचिस उस पर लगा देंगे। हम देखेंगे कि पेपर बर्न होना स्टार्ट कर देता है, या हम ये भी कह सकते हैं जो पीस ऑफ पेपर है दैट अंडरगोज कंबशन। अब हम एक स्टोन लेंगे और उस पर हम लाइटेड मैच स्टिक लगा देंगे। हम देखेंगे कि जो पीस ऑफ स्टोन है वो बर्न ही नहीं होता। तो हमने देखा कि स्टोन बर्न नहीं हुआ, लेकिन पेपर बर्न हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सब्सटेंसेस हमारे आसपास होते हैं वो बर्न नहीं करते या प्रोसेस ऑफ कंबशन अंडरगो नहीं करते। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस हो जाते हैं।